जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण करने हैं। क्या उदाहरण? तो उदाहरण करना भी जरूरी होता है। ठीक है, कोई भी हमें क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, इसीलिए मैं उदाहरण भी करा रहा हूं। तो एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है, उसी के आधार पर ये उदाहरण है। अगर जिस बच्चे ने एक्सरसाइज अच्छे से की होगी वो इन उदाहरणों को कर सकता है। ठीक है, तो देखिए उदाहरण नंबर 1 क्या है हमारा, उसे देखते हैं। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, उदाहरण है, छोटी सी चीज है। 2 उदाहरण है, ज्यादा भी नहीं है, उन्हें जल्दी से कर देंगे। ठीक है, अब उदाहरण पहला क्या कहता है हमें, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। जो ये 1 2 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये हमें बताने सत्य है या असत्य। कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। हमें कारण भी बताना है कि ये सत्य क्यों है या असत्य क्यों है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला क्या कहता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या, क्या हमारी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या होती है या नहीं, हमें ये बताना है पहले। तो देखिए कल की तरह बताता हूं फिर से, इधर पूर्ण संख्या लिखिए और इधर प्राकृत संख्या। ठीक है, एक तरफ पूर्ण संख्या, एक तरफ प्राकृतिक संख्या। अब बच्चों ये बताइए कि पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है। मैंने बताया था कि वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं, कहां से, जो जीरो से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं या ऐसी प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को सम्मिलित कर दें या शामिल कर दें तो उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए क्या होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार बच्चों ये जाती हैं अनंत तक। ठीक है बच्चों, अब ये हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, तो ये भी मैंने बताई थी। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ये कहां से शुरू होती है बच्चों, 1 से 2, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, इसी प्रकार बच्चों ये अनंत तक हमारी कहां तक जाती है, अनंत तक। मतलब हम बता नहीं सकते ये कहां तक जाती है। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़िए फिर से। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या हमारी एक प्राकृतिक संख्या होती है, ये कह रहा है बच्चों। प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब इसके अंदर जितने भी पूर्ण संख्या के अंदर आते हैं वो हमारे प्राकृतिक संख्या के अंदर आने चाहिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब यही है ना कि मान लीजिए कि जो जिला हाथरस है वो उस यूपी के अंदर आएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर आएगा। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या यूपी यूपी हमारा हाथरस के अंदर आएगा, क्या यूपी का प्रत्येक सदस्य हमारा हाथरस के अंदर आएगा, तो आप कहेंगे नहीं सर, यूपी का प्रत्येक सदस्य हाथरस के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, या फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हाथरस हाथरस का प्रत्येक सदस्य हमारा यूपी के अंदर आएगा, आप कहेंगे सर आएगा। हाथरस में जितने भी सदस्य हैं वो यूपी के अंदर आएंगे ना भाई, यूपी राज्य हो गया हमारा। ठीक है, तो इसी प्रकार यहां प्राकृतिक संख्या का जो ये सदस्य मान लीजिए आप, प्राकृतिक संख्या के ये प्रत्येक इंसान, सॉरी ये पूर्ण संख्या के प्रत्येक इंसान हमारे इस प्राकृतिक संख्या के अंदर आएंगे, तो आप कहेंगे सर नहीं, जीरो एक ऐसा इंसान है जो इसके अंदर नहीं आता। तो ये कैसा हो गया बच्चों, हमारा हो गया असत्य, असत्य है। क्योंकि बच्चों कारण देना है हमें, कारण बताना है, तो कारण क्या है, क्योंकि 0 1
पूर्ण, जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये लिख दीजिए बच्चों, जीरो एक प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। अब आइए दूसरा देखते हैं इसी का। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। हमें यह बताना है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो बच्चों पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक मैंने आपको बताया है कि जो लाइन पे दर्शाते हैं, इस लाइन पे दर्शाते हैं। जीरो बच्चों इधर एक होता है, दो होता है, तीन होता है, कहां तक जाता है ये? प्लस के अनंत तक। ठीक है बच्चों, इधर क्या होता है? माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, और ये बच्चों माइनस के अनंत तक। एक प्लस के अनंत तक जाता है, एक माइनस के अनंत तक। ये हमने पढ़ा था, ये हमारा पूर्णांक होता है। क्या होता है बच्चों? पूर्णांक। पूर्णांक। अब मुझे बताना है कि प्रत्येक पूर्णांक, ये जो जितने भी लिखे हुए हैं, क्या ये हमारे परिमेय संख्या है या नहीं, ये हमें बताना है। तो बच्चों जैसे कि हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है हमारी, यहां लिखते हैं परिमेय संख्या। क्या होती है बच्चों परिमेय संख्या? जो P बट्टे Q के रूप में होती है। जो P बट्टे Q के रूप में होती है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। इनमें आपको कोई P बट्टे Q के रूप में दिख रहा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं दिख रहा, हमें सीधी सीधी संख्याएं दिख रही हैं ये, तो क्या ये हमारी परिमेय संख्या होंगी? इसके हिसाब से तो आप कहेंगे सर नहीं होंगी। लेकिन जब मैंने परिमेय संख्या पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि परिमेय संख्याओं को हम कैसे पहचानेंगे। बच्चों देखिए, मेरी जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 4 से 5 क्लासेस जो भी इन संख्याओं के बारे में मैंने पढ़ाया, आप सभी से रिक्वेस्ट है उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि वो एक्सरसाइज में काम देगा, समझ आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इन्हें मैं P बट्टे Q के रूप में बनाता हूं। तो आप देखिए, इस जीरो के नीचे मैं एक मान लूं, वही बात है, आएगा जीरो ही बच्चों। जब जीरो में मैं एक का भाग दूंगा, जीरो ही आएगा। एक के नीचे एक मान लिया, दो के नीचे एक, तीन के नीचे एक, क्योंकि बच्चों एक का जब हम किसी भी नंबर में भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर आता है। ठीक है बच्चों, इसमें भी दे लीजिए आप, इसमें भी और इसमें भी, इन सब में एक का भाग लगा दीजिए, ये सभी संख्याएं हमारी P बट्टे Q के रूप की बन जाएंगी। देखिए P बट्टे Q, P बट्टे Q, P बट्टे Q, P बट्टे Q। तो ये सभी संख्याएं आपने देखी, बन गई ना बन गई? बच्चों बन गई या नहीं? तो आप कहेंगे सर बन गई। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक जितने भी ये लिखे हुए थे हमने परिमेय संख्या के रूप में लिख दिए। आप देख रहे हैं प्रत्येक को मैंने लिख दिया या नहीं, एक का भाग लगाकर। तो ये कैसा होगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है? तो आप कहेंगे सर होता है। क्या लिखेंगे? सत्य है, क्योंकि पूर्णांक, बच्चों पूर्णांक जो है मैंने उसे मान लिया m, पूर्णांक m को, बच्चों ये पूर्णांक जितनी भी संख्या है उसे हमने m मान लिया, और हम लिख सकते हैं इसे m अपॉन 1 के रूप का होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। क्या हो गया? आंसर नंबर 2। अब तीसरा भी यही कह रहा है कि जब हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होगी। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या हमारी एक पूर्णांक होगी बच्चों? क्या ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक होंगी? तो देखिए बच्चों,
अगर हमें कोई भी नंबर सीधे सीधे दिख जाए तो उसमें एक का भाग लगाकर हम p बट्टे क्यू के रूप में लिख लेते हैं, लेकिन परिमेय संख्या तो p बट्टे क्यू के रूप की होती है। तो p बट्टे क्यू के रूप की होती है जब बच्चों, तो इसमें मैंने ले लिया 3/5। क्या ले लिया? 3/5। ये एक परिमेय संख्या है ना? आप कहेंगे सर है, बिल्कुल है। तो जब ये परिमेय संख्या है, क्या ये पूर्णांक है? तो पूर्णांक में कहीं आपको 3/5 दिख रहा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं दिख रहा। 3/5 पूर्णांक में आता ही नहीं है। तो हम कहेंगे कि प्रत्येक जो पूर्णांक होता है वो हमारी परिमेय संख्या तो होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक हाथरस का सदस्य हमारा यूपी में तो आएगा, लेकिन प्रत्येक यूपी का सदस्य हमारा हाथरस में जरूरी नहीं है कि वो आए। कोई कहीं और का होगा ना, वो किसी और जिले में आता होगा। यूपी में वैसे भी जिले हैं, कितने भी जिले हो, 76 जिले हैं, ठीक है। तो उनमें से सदस्य अलग अलग आते हैं। तो वही बात है कि मान लीजिए ये दूसरे जिला का सदस्य है, ये मान लीजिए ये दूसरे जिला का सदस्य है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसे बच्चों? असत्य। असत्य है, क्योंकि क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्न। जो उदाहरण 1 है उसके 3 अंदर क्वेश्चन थे उस उदाहरण 1 के, वो तीनों का उदाहरण ये रहा, सॉल्यूशन ये रहा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। उससे पहले आप इसे नोट कीजिए, इसे रफ करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसे नोट कीजिए बच्चों। आइए बच्चों, तो अब उदाहरण नंबर 2 की ओर चलते हैं। उदाहरण नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है उसे पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 2 ये कह रहा है कि एक और दो के बीच, क्या बच्चों? एक और दो के बीच, ये कितना लिखा हुआ है, यहां लिखता हूं मैं थोड़ा दूसरे। एक और दो के बीच हमें कितनी संख्या निकालनी है बच्चों? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है हमें। कितनी? 5। तो मैंने क्या बताया था सबसे पहले, इसका देखिए हम कैसे करेंगे, इसे देखते हैं। हमें कितनी संख्या बतानी है बच्चों? कितनी परिमेय संख्या है? कितनी? 5। तो मैंने आप सभी को कल की क्लास में बताया था कि n बराबर 5 रखना है। कितना रखना है बच्चों? 5। फिर मैंने बताया था कि इसमें हमें एक जोड़ देना है। कितना आ गया? 6। कितना आ गया बच्चों? 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें किस किस के बीच, एक और दो के बीच बतानी है बच्चों। एक और दो के बीच हमें 5 परिमेय संख्या बतानी है। कितनी? 5। तो हमारा निकल कर कितना आ गया? 6। कितना? 6। तो हमने कल देखा था कि 6 का हम गुणा कर देते हैं बच्चों और 6 का ही भाग दे देते हैं। 6 का हम बच्चों गुणा करते हैं और भाग भी 6 का देना है, ठीक है। अब गुणा कीजिए, 6 एकन 6 बट्टे 6 बच्चों, ठीक है। ओके, 2 6 12 बट्टे 6 एकन 6। तो बच्चों ये आ गई दो संख्याएं, एक आ गई आपकी 6/6 और एक आ गई आपकी बच्चों 12/6। तो ये दो संख्याएं जो आई हैं इनके बीच आपको संख्या निकालनी है 5। तो 5 संख्याएं कैसे निकलेंगी? मैंने पहले ही बताया था कि इस नीचे वाले 6 को आप कुछ देर के लिए भूल जाइए, ये हमने कुछ टाइम के लिए हमें याद ही नहीं रखना। फिर क्या करना है सर? फिर मैंने आपको बताया था कि आपको गिनती पढ़नी है। 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 और 10 के बाद बच्चों 11, ठीक है। अब इस 6 को जो नीचे वाला है उसे याद रख लीजिए, जो छुपाया था आपको उसे लाना है वापस। फिर 6 का भाग लगा दीजिए सब में,
क्योंकि 6 आपको नीचे से सेम रखना है, नीचे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, नीचे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब देखिए ये संख्या 5 आ गई, 1 2 3 4 5। तो ये बच्चों हमारी 5 संख्याएं आ चुकी हैं। तो हमें यही 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। परमेय संख्याएं बच्चों क्या होती हैं? p बट्टे q के रूप की। तो प्रत्येक संख्या हमारी p बट्टे q के रूप की हो गई ना बच्चों। तो हमें यही ज्ञात करना था, परमेय संख्याएं। उम्मीद करता हूं ये आप सभी को समझ आ गया होगा। नहीं आया हो तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने जितना सब कुछ बेसिक में सब कुछ सिखा दिया था, उससे अलग बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, ये उससे अलग बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत जल्द आपके लिए साइंस के टीचर, साइंस में केमिस्ट्री के टीचर इसी चैनल पे पढ़ाएंगे आपको, द स्टार अकेडमी एंड वेक मैथ्स क्लासेस। ठीक है, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। प्रश्न यहाँ भी हो रहे हैं और प्रश्न द स्टार अकेडमी पे भी हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत जल्द आपको एक टीचर मिलेंगे जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद टेंशन मत लीजिए, प्रत्येक टीचर आएंगे, हर सब्जेक्ट के टीचर आएंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, ठीक है, बायोलॉजी, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, सबके टीचर आएंगे, धीमे धीमे करके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। और हाँ, कल हम प्रश्नावली 1.2 को समाप्त करेंगे। ठीक है, नमस्ते।